हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया किस दिन है। अक्षय तृतीया पर वो कौन से कार्य हैं जो आपको भूल के भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा घोर पाप लगता है। माताओं बहनों को विशेष रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए, वो 3 कार्य जो भूल के भी इस दिन शादीशुदा महिलाएं ना करें, सुहागिन महिलाएं ना करें, अन्यथा घोर पाप लगेगा और आपको धन हानि के साथ जीवन हानि का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए ये कार्य आपको भूल के भी नहीं करने हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन से वो कार्य हैं जो इस दिन आपको अवश्य रूप से करने चाहिए और कौन से वो दान हैं जो इस अक्षय तृतीया पर आप अवश्य करना। ये दान आपको 1000 गुना अधिक फल दे सकते हैं। इनका जो पुण्य फल है वो करोड़ों करोड़ रुपए दान करने के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सस्ती चीज़ें हैं जिनका हम आपको जिक्र करने वाले हैं, जिनके बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए, सोना चांदी हर कोई ना तो दान कर सकता है ना खरीद सकता है। सोना 1 लाख चल रहा है वैसे भी आजकल, परंतु कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत सस्ती आती हैं। उनका एक दान आपके लिए कल्याण के मार्ग खोल सकता है। माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए आपके घर में वास कर सकती हैं। तो जानेंगे वो कौन सी महत्वपूर्ण 4 वस्तुएं हैं जिनका दान आपके लिए कल्याणकारी रहेगा इस अक्षय तृतीया पर, और वो कौन से कार्य हैं जो महिलाएं भूल के भी ना करें इस अक्षय तृतीया पर, अन्यथा आपको घोर कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर भंडारी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते। जो पुराण बताते हैं, जो पंचांग बताते हैं, वही जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र अनुसार सही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकन का निशान है, जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक बेल बनी हुई आती है, उस बेल को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए आरंभ करते हैं जानकारी और बात करते हैं आने वाली अक्षय तृतीया की। प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये युगादि तिथि है। युग से जिस तिथि की शुरुआत होती है वह युगादि तिथि कहलाती है। और युगादि तिथि का महत्व इतना अधिक होता है कि उस दिन किया जाने वाला सभी दान पुण्य का कार्य अक्षय हो जाता है। अक्षय समझते होंगे आप, अर्थात वो कभी क्षय नहीं होता, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, वह कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन बहुत से कार्य करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अक्षय तृतीया सोना चांदी खरीदने के लिए उत्तम है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि आप सोना चांदी घर में लेके आते हैं तो माता लक्ष्मी का वास घर में आता है, क्योंकि इस दिन बहुत ही शुभ योग बनते हैं। जो अक्षय तृतीया का समय होता है ना, उस दिन कुछ ग्रह नक्षत्रों की दशा इस प्रकार की होती है कि उस दिन यदि आप सोना या चांदी घर पर खरीद कर लेके आते हैं तो उससे आपके घर में खुशहाली आती है और आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन केवल सोना और चांदी ही नहीं है, और भी ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो यदि आप इस दिन इन शुभ योग के समय पे खरीद के अपने घर में लाते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में धन की कमी पूरी होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और आपकी आर्थिक उन्नति निश्चित होती है। ये वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब बात आती है जी ऐसा कैसे है, ये वस्तुएं अगर इस विशेष योग में लाई जाएं तो क्यों फलदायक है। देखिए, उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम फिर से एक बात बताएं कि ये सब खेल ऊर्जा का ही है। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, कुछ ऐसी एनर्जीज उत्पन्न होती हैं जो आपके आसपास के वातावरण को ही बदल कर रख देती हैं। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो यदि किसी शुभ योग में घर पर लाई जाएं तो वो आपके घर की आसपास की एनर्जी को बदल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपका रोजगार अच्छा चलने लगता है, आपकी नौकरी में तरक्की होने लगती है, आपके घर में सभी का मन अच्छा रहने लगता है, आप सभी खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। तो आइए
पहले जान लेते हैं वो कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको इस अक्षय तृतीया पर घर लानी चाहिए। फिर बताएंगे कि कौन से कार्य हैं जो इस दिन करने चाहिए, क्योंकि दूसरा जो काम है ना अक्षय तृतीया पर, वो प्रथम तो ये हो गया कि आप क्या चीज़ खरीद के लाएंगे, दूसरा कर्म है इस दिन क्या चीज़ दान करेंगे, और तीसरा आता है कि क्या कार्य नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे वो बिंदु हमने अंत में इसलिए लिया है जिससे कि जब आप वीडियो समाप्त करके पूरा देख के जाएं तो आपके पास अंतिम जो शब्द हैं हमारे वो याद रहें, क्योंकि जो कार्य नहीं करने हैं उनको याद रखना अति आवश्यक है। कारण ये है कि ये जो तिथि होती है ना, इस तिथि पर जो भी आप करेंगे वो सदा सदा के लिए लिखा जा चुका होता है आपकी कर्म कुंडली में। अब जो सदा सदा के लिए लिखा जा चुका है उसमें अगर कुछ अनुचित लिखा गया, कुछ हानिकारक लिखा गया तो वो मिटेगा नहीं, क्योंकि ये तिथि ऐसी है जो लिखा जाएगा इस दिन वो कभी नहीं मिटेगा। इसका हम सार रूप से आपको समझाते हैं। देखिए, आप जो पाप करते हैं ना कई बार, तो वो धुल जाते हैं। कोई गंगा स्नान से धुल जाता है, कोई एकादशी का व्रत करने से धुल जाता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो अन्य उपाय करने से धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। परंतु कुछ होती हैं तिथियां जैसे अक्षय, जो अमिट होती हैं। उस दिन किया जाने वाला कार्य कभी धुलता नहीं है, मिटता नहीं है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप कार्य। तो यदि इस दिन आपने गलती से कुछ पाप कार्य भी किए तो वो कभी समाप्त नहीं होंगे, वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, वो आपको भरने ही पड़ेंगे, अर्थात उसकी सजा आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए ये ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है कि कुछ अच्छा करो या ना करो, पर बुरा बिल्कुल ना करना। और इस दिन दान पुण्य के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आप अच्छे कर्म करोगे वो सदा सदा के लिए आपके पास लिखे जाएंगे, अर्थात वो कभी समाप्त ही नहीं होंगे। आप जितने मर्जी पाप उनके द्वारा धो सकते हैं, आप जितना मर्जी कार्य आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं, जितने मर्जी शुभ परिणाम आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से समझिए कि जब आपके पुण्य कर्म अधिक हो जाते हैं ना, तब आपका जीवन जो है वो खुशियों से भर जाता है। क्योंकि जब आपके पाप कर्म कम और पुण्य कर्म अधिक होते हैं तो आपके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं, आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक एक करके जो भी परेशानी होंगी ना वो सब समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए तो हम सदा सलाह देते हैं आपको कि जितना हो सके आप अपना पुण्य का जो कांटा है उसको बढ़ाइए। आपका जो पुण्य का, धर्म का जो कांटा है ना, जिसमें आपके धर्म लिखे जाते हैं, कर्म लिखे जाते हैं, पुण्य कर्म लिखे जाते हैं, उसको बढ़ाइए। उसको जितना आप बढ़ा लेंगे उतना ही पाप कम होते जाएंगे और आपके जीवन के संकट अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई पुण्य कर्म कर रहे हैं ये आपके जीवन में कहाँ काम आएगा। देखिए, पुण्य कर्म बढ़ेंगे तो आपके संकट अपने आप घटेंगे, चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे सामाजिक संकट हो, चाहे मानसिक संकट हो, शारीरिक संकट हो, किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, जब पुण्य अधिक होते हैं तो वो अपने आप ही दूर होने लगते हैं, संकट दूर होने लगते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन आप शुभ समय में लेके आएंगे, सोना खरीद के ला सकते हैं, चांदी खरीद के ला सकते हैं, ये तो जग जाहिर है। एक और वस्तु जो आती बड़ी सस्ती है परंतु है बड़ी काम की, सेंधा नमक। सेंधा नमक लेके आइएगा इस दिन, सेंधा नमक लेके आइएगा और उसको उत्तर पूर्व के कोण में ला के रख दीजिएगा। ये जो सेंधा नमक आप ला के रखेंगे ये आपके घर की जो हवा है उसको बदलेगा, आपके घर की जो एनर्जी है उसको बदलेगा। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीद के लेके आना और उसको घर में स्थापित करना आपके लिए लक्ष्मी के द्वार खोलता है। कारण क्या है कि जब सेंधा नमक घर में आएगा तो घर का जो हवा है वो बदलेगी, दूषित हवा बाहर चली जाएगी, नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के लिए मार्ग सुगम हो जाएगा। उनको अति प्रिय जो वातावरण है ना, वो वातावरण आपके घर का इस नमक के द्वारा बनेगा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से फिर आपके सभी काम बनने लगेंगे। इसीलिए अक्षय तृतीया पर अधिक कुछ ना कर सके तो सेंधा नमक घर में लेके आइए और उसको आप स्थापित कीजिए। झाड़ू, झाड़ू आती बड़ी सस्ती है लेकिन झाड़ू जो है वो है बड़े काम की। आप अक्षय तृतीया के दिन यदि झाड़ू लेके आते हैं तो उसका पूजन कीजिए। पूजन कैसे करेंगे? तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के माता लक्ष्मी से निवेदन कीजिए कि हे मातेश्वरी, ये हम आपके स्वरूप में झाड़ू लेके आए हैं, आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में सदा बरकत रहे और आप सदा हमारे घर में विराजमान रहे। इस प्रकार से निवेदन करते हुए और उसके बाद
आप उस झाड़ू का प्रयोग जो है 15 दिन बाद आरंभ कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कल आप आए और कल ही आपने उसका प्रयोग शुरू कर दिया। 15 दिन बाद आरंभ कीजिएगा। पहला जो प्रयोग है वो मंदिर के और पवित्र स्थान से कीजिएगा और उसके बाद अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगी इस तिथि पर। अगर अक्षय तृतीया पर आप सोने के अतिरिक्त कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस दिन आप हो सके तो रुई खरीदिएगा। रुई आप घर पे लेके आइएगा और उस रुई से आप अपने मंदिर में प्रतिदिन बाती बनाइएगा। इतनी रुई अवश्य खरीद लीजिएगा जिससे कि पूरे साल तक आपके मंदिर की जोत बाती होती रहे। उससे प्रतिदिन आप जोत जलाइएगा। ये जो रुई आप अक्षय तृतीया पर लाएंगे तो इस समय पे योग हम आपको समय बताने वाले हैं कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में लेके आने हैं। तो उस समय पे ना कुछ योग ऐसे बन रहे होंगे जो उस रुई की जो शक्ति है उसको बढ़ा देंगे। और उस रुई को लाने के बाद, क्योंकि आप अक्षय तृतीया पर वो रुई लेके आ रहे हैं, और उसके बाद जब आप उससे पूजन करेंगे तो वो कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि अक्षय तृतीया पर लाई गई किसी भी वस्तु से पूजा पाठ करना आपकी पूजा पाठ के फल को 100 गुना बढ़ा देता है। इसीलिए उस रुई की बनी बत्ती से आप पूरे साल जब जोत बाती करेंगे तो प्रतिदिन का जो फल है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो सोचिए कितना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। इसीलिए इस दिन यदि संभव हो तो आप रुई खरीद के लाइएगा, अति कल्याणकारी रहेगा। श्री यंत्र की शक्ति बहुत अधिक है। आपके आसपास कोई भी धार्मिक पूजा भंडार होगा जहाँ धार्मिक वस्तुएं मिलती होंगी, पूजा पाठ की वस्तुएं, वहाँ जाके आप कहिएगा कि आपको एक श्री यंत्र चाहिए। श्री यंत्र का इस दिन अक्षय तृतीया पर खरीदा जाना बहुत शुभ होता है। जहाँ भी ये यंत्र रहेगा वहाँ की एनर्जी बदलेगी, वहाँ की हवा बदलेगी और आपके यहाँ पर सदा के लिए माँ लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि श्री यंत्र माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, धन को खींचता है, लक्ष्मी को खींचता है। इसीलिए इस दिन आप श्री यंत्र लेके आइए। श्री यंत्र को अपने मंदिर में स्थापित करेंगे, पर कैसे? पूजन करके। पूजन कैसे? पहले गंगा जल युक्त जल से उसको छींटे दीजिए, साफ कीजिए, तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, फूल अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आपका यह श्री यंत्र हम यहाँ लेके आए हैं। आप हमारे घर में आएँ और हमारे घर में विराजमान हों और हमें आशीर्वाद दें, जिससे कि हमारे घर में सदा बरकत बनी रहे, सदा उन्नति होती रहे। इस प्रकार से आप निवेदन कीजिएगा और अपने घर में उस श्री यंत्र को स्थापित कीजिएगा पूजा स्थल पे। जौ एक बहुत ही पवित्र वस्तु है, बहुत ही पवित्र अनाज है। जौ का प्रयोग आप जानते हैं कि पूजा पाठ में प्रमुख रूप से किया जाता है। यदि आप जौ इस अक्षय तृतीया लेके आते हैं तो वो जौ आपके लिए बहुत अधिक कल्याणकारी रहेंगे। जौ लेके आइए, उनको लाके पूजा स्थल में रखिए और उसके बाद चतुर्थी तिथि से आप उनको पक्षियों को खिला सकते हैं। ये जौ आप जो खरीद के लाएंगे ना, इनको लाल कपड़े में बांध के रखिएगा, अति कल्याणकारी रहेंगे। अक्षय तृतीया पर जौ का खरीदना शुभ संयोग बनाता है। पीली सरसों, अक्षय तृतीया पर आप पीली सरसों भी खरीद के ला सकते हैं। पीली सरसों बहुत कम पैसे में आती है, लेकिन उसका चमत्कार अधिक है, उसका प्रभाव आपके पूरे घर पर दिखाई देगा। पीली सरसों लेके आइएगा, उसको लाल कपड़े में बांध के रखिएगा। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु से निवेदन कीजिएगा कि हे प्रभु, ये हम जो पीली सरसों लाए हैं ये हम आपको समर्पित करते हैं, इसे आप स्वीकार करें। और उसके बाद पूजन करने के बाद, क्योंकि हमने आपको पूजा विधि बताई है कि कैसे आपने अक्षय तृतीया की पूजा करनी है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर भंडारी की पूजा होगी। पूजा का वीडियो हमने पहले ही अपलोड किया है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे आपने पूजा करनी है। पूजा करने के बाद पूजा के समय पे ये जो पीली सरसों है ना, इसको वहाँ पूजा स्थल पे रखिएगा। का पूजन हो गया, पूजन होने के बाद इसको लाल वस्त्र में बांधिएगा और अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा थोड़ी सी, और थोड़ी सी जो पीली सरसों है उसको पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। नेगेटिव एनर्जी आपके घर से जाती रहेगी सदा के लिए, माँ लक्ष्मी आपके घर में आती रहेंगी सदा के लिए, और आपकी तिजोरी में ये जो पीली सरसों रखी रहेगी ये आपकी तिजोरी में सदा बरकत देगी, सदा पॉजिटिव ऊर्जा बना के रखेगी, जिसके कारण कि लक्ष्मी जी का वास आपकी तिजोरी में सदा रहेगा। इसीलिए पीली सरसों जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको अवश्य ही अक्षय तृतीया पर खरीद के लाना चाहिए। आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। कौड़ी, एक महत्वपूर्ण वस्तु कौड़ी है, जो आप यदि इस दिन खरीद के लेके आते हैं, 7 कौड़ी लेके आइएगा। 7 कौड़ी खरीद के लाइएगा। माता लक्ष्मी की जब पूजा करेंगे आप, जो
आज के दिन त्रयोदशी की पूजा होगी, धनतेरस की जो पूजा होगी कुबेर भंडारी के साथ, उस पूजा में आप इन कौड़ियों को अर्पित कीजिएगा, ये कौड़ी चढ़ाइएगा। और जब पूजन पूर्ण हो जाए, पूजन समाप्त करने के बाद ये कौड़ी माता के आशीर्वाद के रूप में अपने मस्तक से लगाइएगा और उसके बाद इन्हें अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। ये जो कौड़ी है ना, ये आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएगी। ये जो कौड़ी है ये साधारण नहीं है। अक्षय तृतीया के समय पर शुभ संयोग में, शुभ जो योग बन रहा है उस योग में ये कौड़ी लाई गई है और शुभ योग में ही इसकी पूजा की गई है। तो इस कौड़ी की शक्ति बहुत अधिक है। ये कौड़ी जो है माता लक्ष्मी को सदा प्रिय रही है, इसीलिए आपके घर में लक्ष्मी जी सदा वास करेंगी। इसीलिए आपको आज के दिन अक्षय तृतीया पर कौड़ी अवश्य ही खरीद के लानी चाहिए। तो ये थी वो वस्तुएं जो आती बड़ी सस्ती हैं, परंतु इनके चमत्कार बहुत अधिक हैं, इनका प्रभाव बहुत अधिक है। तो ये अवश्य आप करके देखिएगा। कोई एक वस्तु तो आज के दिन अक्षय तृतीया पर आप अवश्य लेके आइएगा। अब बात करते हैं कि आपने अक्षय तृतीया पर कौन कौन से दान करने चाहिए, क्या दान करने चाहिए, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो दान देना इस दिन बहुत ही कल्याणकारी होता है। वो दान है जो अक्षय तृतीया पर यदि आप करते हैं तो आपके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, आपके जीवन के सभी पापों का नाश होता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आता है अन्नदानम महादानम। हम दान की बात करें उससे पहले ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि दान क्यों करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर दान का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है। प्रिय दर्शकों, जो अक्षय तृतीया तिथि है ना, जैसा हमने बताया कि इस दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाता है वो अक्षय हो जाता है, अमिट हो जाता है सदा सदा के लिए। इसीलिए आपको इस दिन दान करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि आप अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त कर सकें। अब बात आती है कि वो कौन सी वस्तुएं हैं। देखिए, दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके दान करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो जानना ये आवश्यक रहता है कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। उसमें सबसे ऊपर वस्तु आती है अन्नदानम महादानम। प्रिय दर्शकों, अन्न का जो दान है ना, वो श्रेष्ठ दान कहा गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अन्न जो है ये देवताओं को भी तृप्त करता है, ये पितरों को भी तृप्त करता है और मनुष्य को भी तृप्त करता है। इसीलिए इसकी महिमा अधिक है। अन्नदान की महिमा सर्वाधिक है। तो आप अन्न कैसे दान करेंगे? आपके पास अगर सामर्थ्य है तो आप भंडारा करवाइए। अगर आप अकेले भंडारा नहीं करवा सकते हैं तो कहीं भंडारे चल रहे हो ना, वहाँ पे आप 1 पैकेट, 2 पैकेट, 1 बोरी, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, जितना हो सके आप आटा दान कीजिए, आप चावल दान कीजिए। इसके अतिरिक्त आप हलवे के लिए सूजी दान कीजिए। तो आपने कुल मिला के अन्न दान करना है। अगर भंडारे में नहीं दे सकते हैं तो आपके घर के आसपास मंदिर होगा, आप मंदिर में अन्न दे के आइए। अन्न कैसे? या तो भोजन बना के और ब्राह्मण को भोजन कराइए, घर पे बुलाइए ब्राह्मण को और उनको दान दक्षिणा आदि दे के भोजन करा के विदा कीजिए। या फिर आप मंदिर में थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी चीनी, थोड़े से चावल, नमक आदि रख के सीधा निकालिए और वह दे के आइए दक्षिणा रख के। अन्नदान जो है वो बहुत ही आवश्यक कहा जाता है। अन्नदान जो है आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप भंडारे से संबंधित कोई दान देना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर लंगर सदा चलता रहता है। आप भंडारे से संबंधित कोई दान के लिए कमेंट बॉक्स में लिख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर दान राशि जो भी भेजना चाहे वह भेज सकते हैं। कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहाँ से आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। अन्नदान के बाद आता है वस्त्र दान। आप ब्राह्मण को वस्त्र दान कर सकते हैं, गरीबों को वस्त्र दान कर सकते हैं। इसका फल बहुत अधिक है। इससे भी एक और ऊपर आपको जूती दान करने चाहिए, जूता दान करना चाहिए, चप्पल दान करना चाहिए। कहेंगे पंडित जी ये तो दान की चीज़ें नहीं है। ये दान की बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। वैशाख के महीने में अगर आप किसी को शीतलता प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं, किसी के पैर अगर धूप की गर्मी से झुलसते हैं और आपके द्वारा दिया गया दान उसकी उस झुलसन को कम कर सकता है, तो उससे बड़ा दान कुछ है ही नहीं साहब। आप ब्राह्मण को जूते, चप्पल आदि दान कीजिए, अति कल्याणकारी है अक्षय तृतीया पर। घड़े का दान, जल से भरे घड़े का दान। एक घड़ा लीजिए मिट्टी का और जल से भर लीजिए उसको और उसका दान कीजिए। इसका फल बहुत अधिक है पुराणों में। इतना पुण्य फल है कि बाकी किसी के साथ इसकी तुलना करना संभव नहीं है। तो आप घड़े का दान कर सकते हैं, जल से भरे घड़े का दान। जल दान सेवा।
आप यदि राहगीरों के लिए जल की सेवा इस दिन देते हैं तो उसका फल भी बहुत अधिक कहा गया है पुराणों में। कारण क्या है कि ये जो समय होता है ना, ये गर्मी का समय होता है। गर्मी विकट रूप में होती है और जो राहगीर होते हैं वो उस गर्मी से परेशान होते हैं। जब आप जल उनको पिलाते हैं, या तो स्वयं या प्याऊ लगवाइए, आपके पास अधिक पैसा है आप किसी को हायर कर लीजिए, पर जल सेवा करवाइए। आपके द्वारा प्रदान किया जा रहा जल जब उनको मिलता है, वो तृप्त होते हैं, तो उस समय जो उनका आशीर्वाद निकलता है, उनकी जो दुआएं निकलती हैं, वो बहुत काम की होती है। वैशाख मास में तो जलदान वैसे ही बहुत अधिक पुण्यदायी बताया गया है। और फिर अगर अक्षय तृतीया की बात करें तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन करने से जो पुण्य मिलेगा वो अक्षय प्राप्त होगा, अक्षय रहेगा, कभी नाश ही नहीं होगा। इसीलिए आपको जलदान इस दिन अवश्य करना चाहिए। छाता दान, छाता दान करना भी इस दिन अति कल्याणकारी है। धूप से बचाने के लिए ब्राह्मण की सेवा करते हुए छाता दान कीजिए, इसका फल भी शास्त्रों में अधिक बताया गया है। ब्राह्मण की सेवा अक्षय तृतीया पर आपको अक्षय पुण्य प्रदान करेगी। अगर आप ब्राह्मण की सेवा इस दिन करते हैं, ब्राह्मण मान लीजिए थका हुआ है, उसकी चरण सेवा कीजिए, उनके चरण दबाइए, चरण धुलाइए। ये वो कार्य हैं जो पुराणों में कहे गए हैं कि अक्षय तृतीया पर अधिक कल्याणकारी होते हैं। बात करते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो भूल के भी हमें नहीं करने चाहिए, और वो कौन से कार्य हैं जो महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उनसे गलती से भी ना हो जाए। और उसमें सबसे प्रमुख कार्य ये है कि इस दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। अक्षय तृतीया पर आप कभी भी भूल से भी अपने पति का अपमान ना कीजिएगा, उनसे बिना बात के झगड़ा ना कीजिएगा, कलेश नहीं कीजिएगा। अगर अक्षय तृतीया पर आपने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया या आपकी अकारण किसी बिहेवियर की वजह से झगड़ा हुआ, तो वह आपके लिए कभी भी शुभ परिणाम लेके नहीं आएगा। अक्षय तृतीया पर आपको अपने पति के साथ संयम बरतते हुए बर्ताव प्रेम पूर्वक ही करना है। ये ध्यान रखें, कई बार हम बहुत अधिक क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आके कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक। इसी के साथ एक कार्य जो पुरुषों को भी ध्यान रखना है कि उनसे गलती से ना हो जाए, वो ये कि इस दिन भूल के भी किसी महिला का अपमान ना करें। देखिए, वैसे तो महिला का अपमान आपको किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए किसी पुरुष के द्वारा। इस तिथि पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आपने किसी महिला का अपमान किया, चाहे वो आपकी धर्मपत्नी है चाहे कोई और, तो वो आपके लिए बहुत ही अहितकर होगा, घोर पापजनक होगा। अक्षय तृतीया पर आपको महिलाओं का अपमान नहीं करना है, अपनी पत्नी का भी अपमान नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन आपने करना है। अक्षय तृतीया जो पुण्य, इस समय जो सितारे होते हैं, जो ग्रह होते हैं, कुछ ऐसी अवस्था में होते हैं कि आपको इस समय शुद्ध रहना चाहिए, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आप ध्यान रखिए कि कोई भी पति पत्नी, महिलाओं को विशेष रूप से इसमें ध्यान देना चाहिए कि इस दिन शुद्धि बरतें। किसी भी प्रकार की अशुद्धि आपके जीवन में आपके लिए घोर संकट का कारण बन सकती है। अगर आप खरीदारी करने जा रही हैं तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको आप भूल कर भी ना खरीदें, ये आपका दायित्व बनता है। कौन सी? इस दिन आपको प्लास्टिक नहीं खरीदना चाहिए। लोग स्टील बहुत खरीद लेते हैं, स्टील नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि स्टील जो है वो लोहे से ही बना है, लोहे का ही एक रूप है और लोहा खरीदना शुभ नहीं होता। एल्यूमिनियम की बनी हुई वस्तुएं भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर चाकू, छुरी, कैंची, कुल्हाड़ी आदि जो वस्तुएं हैं, नुकीली धारदार जो वस्तुएं हैं, इनको भी नहीं खरीदना चाहिए, इनसे आपको बचना है। इस दिन जुआ नहीं खेलना, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, झगड़ा नहीं करना, शराब नहीं पीनी, प्याज लहसुन नहीं खाना और मांसाहार तो बिल्कुल भी सही होता ही नहीं है। इस दिन यदि आप तुलसी उतारते हैं तो बिना नहाए तुलसी ना उतारें, हाथ ना लगाएं। अक्षय तृतीया के दिन आपको अपने मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखना है, पूरे घर की साफ सफाई का ध्यान रखना है, घर में किसी प्रकार की गंदगी ना हो, अन्यथा माता लक्ष्मी जो आने वाली है आपके घर में, ये आपके घर ना आके किसी और के घर वास करेंगी। तो साफ सफाई का और शुद्धि का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया किस दिन है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अक्षय तृतीया सूर्य के मुख से रहेगी 30 अप्रैल को, तो 30 को अक्षय तृतीया है। और शुभ मुहूर्त की बात करें तो प्रातः काल 5:40 से शुभ मुहूर्त आरंभ होगा और 12:20 तक पूजा के लिए उत्तम मुहूर्त है। खरीदारी की अगर बात करें तो खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:30 तक, क्योंकि अक्षय तृतीया पर सभी जो ग्रह हैं वो इस अवस्था में होते हैं कि पूरा दिन जो है लगभग शुभ होता है। 5:30 के बाद अगर आप खरीदारी अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिएगा, बाकी का दिन बहुत उत्तम है। इसमें पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, दान कीजिए और जितना हो सके भगवान की आराधना कीजिए।
विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा और लक्ष्मी सहस्त्र नाम भी अवश्य सुनिएगा। दोनों ही अक्षय तृतीया पर प्रमुख रूप से सुनने चाहिए। हम वीडियो अपलोड करेंगे, ध्यान दीजिएगा।